सो है व्हाट्स प्राउडिस। तो आज की वीडियो कुछ ऐसी है, मानता हूँ वीडियो लेट हुई है, 1 वीक शायद हो गया है। शायद ये वीडियो कल अपलोड हो सके तो आज भी हो सकती है, बट आज की वीडियो में कुछ ऐसा कि लोग बहुत सारे मेरे फर्स्ट वीडियो में बहुत कमेंट आ रहे थे कि ड्यू का प्रोसेस एंड ऑल, कि हिंदी में स्कोप क्या है, आपका कोर्स क्या है देशबंधु कॉलेज में, और ये कौन से कॉलेज में आता है, इग्नू एंड ऑल, सबका बहुत सारे कमेंट आए थे। सो सोचा मैंने इस पर क्लियर आउट कर दूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो ड्यू में एडमिशन लेने के लिए आई थिंक सबको क्राइटेरिया पता है, और फर्स्ट कट ऑफ भी आ गई है, मानता हूँ लेट वीडियो है तो चार बैच स्कोर चाहिए सब्जेक्ट, मतलब कि आप कोई भी उसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है। अगर आप साइंस के हो तो उसमें फिजिक्स और आई थिंक फिजिक्स नॉट क्लियर तो फिजिक्स कंपलसरी है, और हिंदी कॉमर्स वाला बंदा नहीं कर सकता अगर उसके पास हिंदी नहीं है तो, ठीक है। अगर हिंदी होगी तभी वो हिंदी ऑनर्स कर पाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये थिंक, ठीक है। मेरे को एक बार किसी ने पूछा था कि हिंदी का स्कोप क्या है। देखो, स्कोप हर हर ऑनर्स में बहुत बढ़िया है, मैं तो बोलूँगा कोई सा भी ऑनर्स कर लो, बहुत बेटर है कि जब तक तुम उसमें करना चाहोगे ना उस ऑनर्स से, तुम कुछ भी कर सकते हो, मैं तो ये बोलूँगा, ठीक है। स्कोप, तुम आओ कोर्स लो, स्कोप हर ऑनर्स का बहुत बढ़िया, इवन बी ए प्रोग्राम का भी बहुत बढ़िया, ठीक है। आओ कोर्स में एडमिशन लो, और मतलब कि डिपेंड करता है तुम उससे क्या कर सकते हो, तुम्हारे पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैं तो यही बोलूँगा, तुम्हारे अंदर दम है उस कोर्स को लेकर कुछ करने का आगे तो तुम कर सकते हो, मैं तो यही बोलूँगा। सो ब्रो एक क्वेश्चन पूछा था, ब्रो 12th विदाउट मैथ्स एडमिशन, ठीक है। तो इसमें एक इस बंदे ने क्वेश्चन पूछा था कि ब्रो 12th विदाउट मैथ एडमिशन, मतलब कि वो समझ नहीं आया, बट मुझे ये लग रहा है कि बोलना आता है कि विदाउट मैथ्स से उसके बाद एडमिशन हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, अगर लेकिन अगर क्या बोलते हैं, मैथ जैसे कंपलसरी किसी कोर्सेज में, जैसे कि बीकॉम ऑनर्स में मैथ कंपलसरी है, ठीक है, तो आपको बीकॉम ऑनर्स में मैथ्स होनी चाहिए, ये मैटर करता है, ठीक है। और अगर मैथ्स ऑनर्स करने जा रहे हो तब भी उसमें कंपलसरी है, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ एडमिशन तो हो जाएगा, पर डिपेंड करता है तुम्हारा कोर्स क्या है, ठीक है। और अच्छा, मेरा कॉलेज देशबंधु कॉलेज है मेरा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये साउथ कैंपस में आता है। इसमें बहुत लोगों ने पूछा था कि आपका कॉलेज कौन से कैंपस में आता है। साउथ कैंपस में आता है। इवन मेरे मतलब आसपास में आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज भी है, और सबसे पास में, मेरे सबसे पास में नियर बाय मेरा कॉलेज है भास्कराचार्य और वेंकटेश्वर कॉलेज, मेरे घर से बहुत पास में। अब ये मत पूछना कि भैया आपने वेंकटेश्वर और भास्कराचार्य में क्यों नहीं करवाया, क्योंकि मेरे उसमें परसेंटेज नहीं आए थे, सो इसलिए। हाँ, ये वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि मेरे को 12th में कितने परसेंटेज मिलते हैं, ठीक है। और अगर नॉन रेगुलर की बात कर लो तो नॉन रेगुलर में तो आई थिंक सबको पता ही होगा कि एडमिशन्स तो हो जाता है, हर ऑनर्स में हो जाते हैं, बट वही होता है इनका सिस्टमेटिक नहीं होता कुछ भी चीज़। क्लासेस का अता पता नहीं रहता, प्रैक्टिकल्स के कुछ अता पता नहीं रहता स्टिल, ठीक है। मेरे कुछ दोस्त है जो नॉन रेगुलर से कर रहे हैं, तो उनका कुछ अभी लाइक फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया, उनका अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया। सो मैं तो बोलूँगा जिन्होंने 12th करी है वो ट्राई करे कि रेगुलर कॉलेज ले, इवन चाहे कोर्स भी कोर्स हो, डिपेंड नहीं करता, ठीक है। मैं तो ये बोलूँगा अगर आप क्या बोलते हैं को करिकुलम एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा ध्यान दोगे ना, तो मैं तो बोलूँगा बेटर रहेगा। डिपेंड करता है, अगर आपको जैसे कि सीए करना है तो वो सीए की तरफ चले जाए, कॉमर्स वाले बंदे मैंने कर सकते हैं। और डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो, ड्यू में क्यों आना चाहते हो, ये भी एक डिपेंड करता है। एक गोल लेके आओ ड्यू में आ रहे हो तो, ठीक है। और इसके अलावा ड्यू मतलब अदर लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज कोर्स भी कराती है, जैसे फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश एंड ऑल, ठीक है। तो मैंने इस साल एनरोल किया फ्रेंच में, देखते हैं कट ऑफ लिस्ट आती है कि नहीं। कट ऑफ लिस्ट पे डिपेंड है, अगर मेरा हो गया तो मेरे लिए बहुत बेटर रहेगा, ठीक है। मैं ये तो बोलूँगा फ्रेंच को, कि फ्रेंच नहीं मतलब कोई भी लैंग्वेज कोर्स ले लो, वो बहुत मतलब पार्ट टाइम में बहुत मैटर कर जाती है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। एक हमारा डोमेन और को डोमेन लेके चल लो, यही बात हो जाती है। डोमेन में हमारा हो गया जो ऑनर्स हम कर रहे हैं या बीए प्रोग्राम, और को डोमेन में हमारा अदर लैंग्वेज कोर्स मतलब फॉरेन लैंग्वेज कोर्स हो गया, हम ये कर सकते हैं, ठीक है। और क्या क्वेश्चन पूछे थे मैंने नोट कर लिया, मैं इवन लैपटॉप पे खोलूँगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। डिपार्टमेंट अच्छा है भाई, मैं तो यही बोलूँगा, ठीक है, कि मतलब डिपेंड करता है आप कौन से कॉलेज में। मेरे कॉलेज में तो भाई बहुत अच्छा डिपार्टमेंट, मतलब हर डिपार्टमेंट मेरे को ठीक ही लगा, ठीक है। फैकल्टी भी बहुत अच्छी है, इवन मैं तो कॉलेज जा भी रहा हूँ क्योंकि मैंने सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर रखा है, तो मेरे को कॉलेज जाना पड़ रहा है वीक में 3 डेज, ठीक है। तो अभी कॉलेज का ये सीन है, अगर कोई आने के लिए सोच रहा है कि ड्यू में आने वाला हो या सोच के प्लान बना चुका है, फर्स्ट कट ऑफ में लिस्ट नाम आ चुकी है और वो करा रहा है, तो मैं पहले ही बता दूँ
कि अभी कॉलेज खुलने का कोई 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 भी सर्टिफिकेट मतलब नोटिस नहीं लाया है कॉलेज ने, मतलब ड्यू में, ठीक है। हम जा रहे हैं क्योंकि सोसाइटी में हैं हम, तो हम जा पा रहे हैं, ठीक है। ये मैटर है मेरा सीन, ठीक है। और तुम ये सोच के आ रहे हो कि कॉलेज की लाइफ में मज़े करेंगे, बट मैं पहले बोल दूँ, अभी जब तक कोरोना सही नहीं होता तब तक कुछ मज़े नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस हो रही है मेरी, ऑनलाइन लिटरली बता रहा हूँ 5 क्लासेस हो रही है मेरी, वो भी लगातार हो रही है। मेन बात तो मेरी हालत टाइट हो जाती है, पढ़े पढ़े सुनते रहो। सुनना ज़रूरी है क्योंकि फिर आगे हमें लिखना है, क्योंकि हमें पहले ही बोल दिया गया है कि तुम्हारी ऑफलाइन पेपर होंगे, हमें ये बोला गया। तो हम इस बार, मैं सुन रहा हूँ, आई डोंट नो और बच्चों का क्या सीन है, ठीक है। आई डोंट नो और बच्चों का क्या सीन है, वो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, बट स्टिल मैं सुन रहा हूँ। बात ये है। तो ड्यू में पता है कि बेसिकली 4 सब्जेक्ट के लेते हैं कोर्स, मतलब 4 सब्जेक्ट में हाईएस्ट नंबर होने चाहिए। डिपेंड करता है आप कौन सा कोर्स सुन रहे हो, वो कॉलेज अपने आप डिसाइड कर लेता है वो 4 सब्जेक्ट्स, ठीक है। मेरे केस में सीन हुआ था कि मेरे 72% बन रहे थे 4 सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। तो मेरा उसमें फिजिकल एजुकेशन ऐड कर दिया था, मैथ्स ऐड कर दी थी, बिजनेस ऐड कर दिया था और इंग्लिश ऐड कर दिया था, ठीक है। मेरे 4 सब्जेक्ट लेके 72% बन रहे थे, ठीक है, ड्यू के हिसाब से। वैसे मेरे 70% बन रहे थे, बेस्ट 5 को लेके चले जाओ, ठीक है। और मैं BS संस्कृत ऑनर्स कर रहा हूँ कोर्स देशबंधु से। आई नो इट्स वियर्ड कि BS संस्कृत ऑनर्स क्यों कर रहा है, कॉमर्स स्ट्रीम थी मेरे पास 12th में, तो इसकी भी ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, क्यों मैंने BS संस्कृत ऑनर्स चुना एंड ऑल, ठीक है। बट स्टिल अभी क्वेश्चंस ये हैं कि कोर्सेज बता दो, हिंदी ऑनर्स का स्कोप कैसा है, पॉलिटिकल साइंस, मैथ्स ऑनर्स, ये बता दो। मैं सब बताऊंगा इस वीडियो में धीरे धीरे करके। बट स्टिल मैं ये चाहता हूँ कि गाइस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, ताकि मुझे रीच मिले और मुझसे मोटिवेट होकर और भी वीडियोस बना सकूँ, ठीक है। सो मैं पहले बताता हूँ, मेरे जो कोर्स की कट ऑफ, मतलब मेरे जो कॉलेज की वेबसाइट है उस पर फर्स्ट कट ऑफ आ चुकी है, ठीक है। तो अब मुझे नहीं पता सेकंड कट ऑफ कब आएगी, शायद ये वीडियो में डाल दूँ तब आज, मतलब डालूंगा उसके बाद भी आ चुकी होगी सेकंड कट ऑफ। तो मैं पहले बता रहा हूँ, मैं लिंक की अपनी मतलब कॉलेज की वेबसाइट की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाके फर्स्ट कट ऑफ डाउनलोड करो। और उसके बाद एडमिशन प्रोसेस, आपने जहाँ से फॉर्म भरा है वहाँ उससे जाके पूछ सकते हो, या तो आपने घर पे खुद फॉर्म भरता, आगे आगे प्रोसीजर देख सकते हो, यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं। इवन मैंने तो कहीं से भरा नहीं था, खुद करा था जो करा था, ठीक है। सो स्टेप बाय स्टेप, मतलब कट ऑफ देखेंगे, उसके बाद पहले कट ऑफ देखेंगे, उसके बाद जो भी आपके कट ऑफ में लिस्ट में नाम आएगा उसके बाद कोर्स देखेंगे, उसके बाद चूज़ करेंगे। आपको कोर्स अच्छा लग रहा है तो आप जाके फ़ी पेमेंट करिए। इवन अगर आपको दूसरे कोर्स में जाना है तो सेकंड कट ऑफ का वेट करना पड़ेगा, ये तो सबको आइडिया है, ठीक है। तो ये मेन बात हो गई ये। मेरे कॉलेज की पिछले साल से फर्स्ट कट ऑफ थोड़ी लूज आई है, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैंने पिछले साल अपनी कॉलेज की कट ऑफ देखी थी फर्स्ट कट ऑफ, तो इस बार थोड़ी लूज लगी मुझे, ठीक है। इवन इस बार बच्चों के बहुत अच्छे परसेंटेज है, 75,000 बच्चे के आई थिंक 90% से ऊपर आए। तो इधर परसेंटेज ज़्यादा आया बच्चों के और कट ऑफ लूज करी, आई डोंट नो वाई, बट तो बेसिकली आपको क्या करना है, कॉलेज का फॉर्म, जैसे ड्यू का रजिस्ट्रेशन का फॉर्म सबने फिल कर दिया होगा, आपको कट ऑफ चेक करनी है। कट ऑफ कैसे चेक करते हैं, लाइक आप जाएंगे मतलब ड्यू की वेबसाइट पे जाएंगे, कट ऑफ डाउनलोड करेंगे। आर्ट्स की और कॉमर्स की एक साथ कट ऑफ होती है, BA प्रोग्राम की एक अलग कट ऑफ होती है और साइंस वालों की एक अलग कट ऑफ होती है, ठीक है। तो मैं पहले आर्ट्स एंड कॉमर्स की बता देता हूँ। कॉमर्स में सिर्फ 2 कोर्सेज प्रोवाइड करती है ड्यू, BCom और BCom प्रोग्राम और BCom ऑनर्स, ठीक है। इन दोनों की कट ऑफ जाके देखनी पड़ेगी आपको। एक साइड कॉलेज की नेम्स होते हैं और एक साइड जनरल के SC SC OBC इन सब के नाम होते हैं, और उसके बाद नीचे कट ऑफ लिखी रहती है, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपको देखना पड़ता है कि आपको किस, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये देखना पड़ता है किस कट ऑफ में आपका नाम आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो कि कॉलेज कौन सा है, ठीक है। अगर वुमेंस का कॉलेज तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, बॉयज़ हो तो, वुमेंस वाले तो वुमेंस में कर सकते हैं, ठीक है। और इवन वुमेंस वाले बॉयज़ वाले में कर सकते हो, क्योंकि बॉयज़ वाले कोएड कॉलेज है, ठीक है। ये सीन है। और अगर आपका कट ऑफ में नाम आ रहा है, ठीक है, जैसे BCom प्रोग्राम और BCom ऑनर्स और आर्ट्स वाले ह्यूमैनिटीज़, इनका आ रहा है नाम, ठीक है, तो आप जाए मतलब ड्यू के वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पर आप कट ऑफ में से नाम आ रहा होगा, आपका वहाँ पर कोर्स एप्लीकेशन जो भी है जिसमें आपका नाम आ रहा होगा, BCom प्रोग्राम, BCom ऑनर्स या कुछ भी हिस्ट्री और ऑनर्स जो भी, वहाँ पर जाना है। आपको सिर्फ फ़ी पेमेंट करनी है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। फ़ी पेमेंट करनी है क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट उसके बाद नहीं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। आपको फ़ी पेमेंट बाद में करनी है, उससे पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद
उसके बाद फी पेमेंट का ऑप्शन आता है, ठीक है। पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद फी पेमेंट का ऑप्शन आता है। ये सीन है, ऑनलाइन हो गया ना, मैं भी भूल गया, 1 साल हो गया मुझे भी, ठीक है। पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद फिर फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। उसके बाद फी पेमेंट, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। और बीकॉम प्रोग्राम का क्या सीन है बता देता हूँ। बीकॉम बीए प्रोग्राम, इसमें 2 कोर्स को इंक्लूड करके एक कोर्स बनाया, जैसे हिस्ट्री प्लस संस्कृत हो गया, हिस्ट्री प्लस कॉमर्स हो गया, हिस्ट्री प्लस BFI ये हो गया, ऐसे ऐसे कुछ प्लस कोर्सेज होते हैं। हिस्ट्री नहीं होता, पॉलिटिकल और प्लस हिंदी, ये सब कोर्स 2 कोर्सेज को मिला के एक कोर्स बन जाता है, बीए प्रोग्राम उसका नाम लिख रखा, ठीक है। सेम प्रोसीजर इसी ने, पहले डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद फी पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। और बीएससी का लिटरली मुझे ज़्यादा नहीं पता है, मैं अपने भाई से अगर पूछ के उस पर एक अलग सी वीडियो बना दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट मैं ये बोलूँगा कि ऑलमोस्ट मैंने इसे सब कवर कर दिया है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं एक बार लिस्ट मतलब डिस्क्रिप्शन में मतलब साउथ कैंपस और नॉर्थ कैंपस के, और एक आउट ऑफ कैंपस होता है, मेरा भाई का कॉलेज आउट ऑफ कैंपस में था, उसका द्वारिका में था, इसलिए तो मैं एक बार क्या करूँगा, इन सबके एक बार कॉलेज के लिस्ट डाल दूँगा, साउथ कैंपस में क्या कौन सा आता है और नॉर्थ कैंपस में कौन सा आता है। मेरा आता है साउथ कैंपस में कालका जी मेट्रो स्टेशन। हाँ, एक वीडियो में उसने पूछा था कि कौन मतलब नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पूछा था, तो मेरा आता है भाई नेहरू इनक्लेव, मेरा नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है कालका जी का, ठीक है, मेरे कॉलेज से। फिर उसके बाद 5 मिनट्स या 10 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस है, मतलब हाँ 7-8 मिनट लग जाते हैं मुझे ज़्यादा। और इवन अगर भाई तेरे पास ज़्यादा पैसा आ रहा है अकेले बंदे का, तो जा सकता है ऑटो रिक्शा करके, 30 रुपये लगते हैं, ठीक है, आप ऐसे भी जा सकते हो। और मेरे कॉलेज के आसपास एक आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज है, वहाँ पर मैंने फ्रेंच के लिए एनरोल किया है, क्योंकि उनकी क्लासेस सुबह 7 से 9 के बीच में 7 से 9 की होती है, ठीक है, मॉर्निंग में, तो टाइम मेरे को मिल जाए और ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, ठीक है। तो मैंने इसलिए अपने कॉलेज से पास में आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज है, वहाँ पर एनरोल किया है, जस्ट 5 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस है मेरे कॉलेज से। तो फ्रेंच के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट अब स्टिल कट ऑफ निकल गई उसकी, और नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना पड़ेगा। मैं उसका भी एक बार प्रोसेस बता दूंगा जब नेक्स्ट ईयर आने वाला होगा। तो ऑलमोस्ट मैंने वीडियो में कवर कर दिया है, अगर कुछ और डाउट्स होंगे तो पूछ लेना, मैं वैसे भी कमेंट्स में बता दूंगा, ठीक है। और इस बार मतलब ड्यू ने 1-2 चीज़ और मतलब कुछ नए कोर्सेज भी ऐड कर रखे, जो मेरिट बेस पे नहीं एंट्रेंस बेस पे भी होते हैं। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। एंट्रेंस बेस के जो कोर्सेज होते हैं, लाइक BFI है, BA प्लस म्यूजिक, मतलब एक BA प्रोग्राम, ऐसे कुछ इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर, इकोनॉमिक्स उसमें इंक्लूड है। मेरे को ना वो कोर्स याद नहीं आ रहा है, एक बार ना मैं उसका ना डिस्क्रिप्शन में नाम दे दूंगा। और कॉलेज के लिए तो मैं यही बोलूँगा कि आपके जो नियर बाय में कॉलेज है उसका ट्राई करना, अगर नहीं मिल पा रहा तो आपको कहीं भी कॉलेज में मिल रहा है उसमें करा लेना, ठीक है। फर्स्ट पहले किसी भी कॉलेज में करा लेना, मैं यही बोलूँगा, फर्स्ट किसी भी कॉलेज में करा लेना, उसके बाद देखना कि आपके घर के नियर बाय कौन सा कॉलेज आ रहा है, उसमें फिर ट्राई करना मिल रहा होगा। बट फर्स्ट मैं ये बोलूँगा कि जिस कॉलेज में मिल रहा हो करा लेना, क्योंकि फिर बाद में लोग रोते हैं कि इस पहले कट ऑफ लिस्ट में नाम आया था, हमारा ज़्यादा नंबर है तो हाँ, एक चीज़ याद आया कि अगर आपका फर्स्ट कट ऑफ में उस कोर्स में नाम आ रहा है, आप सेकंड कट ऑफ में नहीं करा सकते, ये बात कंपलसरी है, ठीक है। ड्यू की ये कंपलसरी है कि ये करना ही ज़रूरी है। तो आपको फर्स्ट कट ऑफ में नाम आ रहा है किस सब्जेक्ट में, उसमें कराना ज़रूरी है, उसके बाद आप चेंज करा ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वरना आपका एडमिशन नहीं होगा, फिर लास्ट कट ऑफ का वेट करना पड़ेगा, ठीक है, जब वो लास्ट में एक कट ऑफ निकलती है। और उसके अलावा कोटा में भी एडमिशन होता है, SC ST, उसके अलावा एक वार्ड कोटा होता है, उसके अलावा एक आर्मी कोटा भी होता है। किसी का आर्मी में, तो उसके लिए जब फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो उस टाइम आर्मी की सारी डिटेल्स मांगेंगे, वो क्या क्या मांगते हैं। और वार्ड कोटा के लिए भी जो ड्यू में टीचर्स हैं, यानी पेरेंट्स हैं किसी के, मतलब पढ़ाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी एक कोटा है, वार्ड कोटा, तो उसके हिसाब से एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए अलग अलग जो फॉर्म्स और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है, तो वो मांगेंगे, उस टाइम आपको फिल करना होगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैंने ड्यू की प्रोसेस बता दी है, और ऑलमोस्ट मैंने कोर्सेज के बारे में बता दिया है। क्या कोर्सेज वैसे बहुत सारे बीकॉम कॉमर्स के सिर्फ होते हैं, बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स, और ह्यूमैनिटीज़ के मतलब आर्ट्स के होते हैं, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, फ्रेंच, हाँ ड्यू ये भी कराती है, फ्रेंच ऑनर्स कराते हैं, जर्मन भी कराती है, और संस्कृत ऑनर्स भी कराती है, और बहुत सारे कोर्सेज है, ठीक है। मतलब इतने सारे हैं कि मुझे खुद याद नहीं है, ठीक है। BSc स्टैटिकल ऑनर्स भी है, ठीक है।
तो बहुत ज़्यादा कोर्सेज है ड्यू में। एक बार लिस्ट में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यही कर सकता हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं। और जो भी मतलब कि मेरे को तो लगता है कि मैंने ऑलमोस्ट जितना थोड़ा बहुत क्लियर कर सकता था मैंने करा, ठीक है। और अगर कोई देशबंधु में आ रहा है कराने की सोचा है तो मोस्ट वेलकम है भाई, ठीक है, आओ और कराओ। और कैंपस देखो, इवन मैंने खुद कैंपस देख कर मैं सोचा था कि बहुत अच्छा हो कॉलेज, बट लेट मतलब इतना भी बेकार नहीं है, ठीक है, ठीक ठाक है, पर इससे ज़्यादा मेरा स्कूल बेटर था, तो मैं यही बोलूँगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो भी चीज़ कवर थी मैंने कर दी है, ठीक है। जितना मुझे लगा कि इसमें इतना कवर करना चाहिए मैंने कर दिया है, ठीक है।